वेलकम बैक। बुलेटिन के करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों की तारीख बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं और पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे और डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हुकूमत ने पेट्रोल की नई कीमत इजाफे के बाद 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर और डीजल की नई कीमत 329 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी है। कीमतों में इजाफे का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर होशरुबा इजाफा हो गया है। कराची के शहरियों की जानिब से शदीद रद्दमल भी सामने आया है। इस हवाले से मजीद क्या कहना शहरियों का जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ खान से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है 26 रुपए फी लीटर इजाफा, जिसकी वजह से जो कराची के शहरी हैं वो भी सख्त परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त कुछ लोग यहाँ मेरे साथ भी मौजूद हैं। क्या कहें, बस दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, और बिल्कुल भी गुजारा नहीं इस चीज़ में। हमारी जो सैलरीज हैं वो 20 से 25 हज़ार हैं और जिसमें 20-20 हज़ार हमारा पेट्रोल निकल रहा है, क्योंकि इतने दूर दूर से हम लोग आते हैं, नाइट ड्यूटीज़ करते हैं और पेट्रोल जो बढ़ाए जा रहे हैं, महंगाई नीचे आने का नाम नहीं दे रही। पेट्रोल कीमतों से ये समझो कि गरीब जो बंदा है ना वो बेचारा बहुत मजबूर हो के ना खुदकुशियाँ ही करेगा। अब इसका कुछ नहीं हो सकता। पहले गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगाते थे, चलो गवर्नमेंट, अब निगरान गवर्नमेंट है, अब इस पे कौन इल्ज़ाम लगाए, इस पे पीछा कौन करेगा। जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है तो हर चीज़ की कीमत में इजाफा होगा। लोग सफ़र करने से भी गुरेज कर रहे हैं, अपना सफ़र भी जो है अब उसका दौरानिया भी कम कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। लोगों की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शदीद रद्द अमल का इज़हार किया जा रहा है। निगरान हुकूमत 30 दिन में पेट्रोल 58 और डीजल 26 रुपए महंगा। मुल्की तारीख में कभी एक माह में पेट्रोल और डीजल इतना महंगा नहीं हुआ है। रिलीफ देने की बजाय निगरान हुकूमत महंगाई में इजाफा कर रही है। जो बंदा 25-30 हज़ार रुपया मंथली कमा रहा है वो फ्यूल अपना मंथली कहाँ पे लेके जाएगा। इन्होंने तो 26 पर बढ़ा दी है। आप पूरे मंथ की एवरेज देख लें कहाँ पे जाती है। अगर हम 20 हज़ार रुपया अपनी बाइक के ऊपर ही लगा लेते हैं, 15 हज़ार उसका फ्यूल निकल जाता है, बाइक की मेंटेनेंस वगैरह, हम घर कैसे चलाएं। क़यामत टूट पड़ेगी वाम के ऊपर, लेकिन वाम ने निकलना नहीं है, ये डेफिनेट सी बात है, क्योंकि जब तक हम एक नहीं हो सकते हम निकलेंगे नहीं और एक हम हो नहीं सकते। पेट्रोल में इस कदर इजाफा हो गया है कि एक नॉर्मल जहाँ पे 10 से 20 रुपए में बंदा जा सकता था, अब वहाँ पे 100 रुपए में जाना पड़ रहा है। और इतनी महंगाई पहले है, जगह जगह हर एक चीज़ में इस कदर इजाफा किए जा रहे हैं कि आम एक जो सफ़ेद पोस्ट है बंदा है वो अब इतना तंग हो गया है ना कि कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती कि वो बंदा जाए तो जाए किस तरफ। हैदराबाद में भी शहरी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से परेशान हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नासिर हसन खान से। जी नासिर। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक पेट्रोल पंप पे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये मुसलसल पेट्रोल का महंगे होने पर लोग अजियत से दो चार हैं, इनकी क्या फीलिंग्स है। 3 मरतबा जो है वो 1.5 माह में ये पेट्रोल की भारी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। लोग क्या कहते हैं, इनका क्या कहना है, इनसे बात करेंगे। बहुत बुरे हालात हैं। अब तो यकीन माने हमारे बस से बाहर हो गई है बात। आवाम से ही निकालेंगे और क्या करेंगे ये, इसके अलावा तो और कोई हल है नहीं इनके पास। सबसे ज्यादा बर्डन पुअर पीपल पर ही आता है, लोअर मिडिल क्लास लोगों पर। लोअर मिडिल क्लास ही दबती है सबसे ज्यादा। अपर मिडिल क्लास और उससे ऊपर जो लोग होते हैं वो तो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे, उनको ना टैक्स का कोई प्रॉब्लम है ना किसी और चीज की प्रॉब्लम है। सारे टैक्स का बर्डन नीचे है ना लोअर पीपल पर ही आता है। भाई इस मसले में क्या कर सकते हैं, गरीब आवाम के ऊपर एक नया पहाड़ गिरा है। जो पेट्रोल के ऊपर ऐसे पैसे बढ़ जाते हैं पता ही नहीं पड़ता। सुबह उठते हैं तो पेट्रोल पे फिर पैसे बढ़े हुए होते हैं। अभी मैं 1300 पे मतलब एक मजदूरी कमाता हूँ, 12 घंटे, सुबह 12 बजे जाता हूँ, रात को 12 बजे मेरी छुट्टी होती। उसमें मेरे घर से यहाँ लगकर 300 रुपये का पेट्रोल खाली लग जाता है। तो बच्चों को क्या खिलाऊं मैं। ये अवाम मुश्किलात से दो चार है और हुक्मरान जो है वो चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। जी वेलकम बैक। और यहाँ पे आपको बताएंगे निगरान हुकूमत ने आवाम पर एक और इजाफी बोझ डाल दिया है। पेट्रोल के फी लीटर पर मार्जिन में 88 पैसे का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मार्जिन में फी लीटर 47 पैसे इजाफा किया गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए पेट्रोल पर मार्जिन 6 रुपए 47 पैसे कर दिया गया। पेट्रोल पर डीलर्स के मार्जिन में फी लीटर 41 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। डीलर्स का पेट्रोल पर मार्जिन 7 रुपए 41 पैसे कर दिया गया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स के लिए मार्जिन में इजाफे का इतलाक फौरी होगा।
पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। माहिरीन मईशत कहते हैं कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ेगी। माहिरीन मईशत कहते हैं गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए कुछ न कुछ इकदाम तो किए जाएंगे। तवानाई शोबे के जरिए ही हुकूमत अखराजात कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। करेंसी की कदर में कमी और आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे का तासुर पड़ता है। का एनर्जी सर्कुलर डेट खड़ा हो गया है और जाहिर है कि उस सर्कुलर डेट को अब सेट ऑफ करने के लिए ना सिर्फ वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा बल्कि अभी गैस की कीमत जो है उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इजाफा जो है वो आ रहा होगा। हुकूमत जो है उसको अपने फिस्कल डेफिसिट पूरे करने हैं। अब जो तखमीने लगाए जा रहे हैं, पहले तो ये था कि शायद जो इंटरेस्ट में हुकूमत को पे करना है वो $8 अरब से कम होगा, $8 अरब से, लेकिन अब वो $8 अरब से तजावज़ होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कि मुझे नहीं लगता कि अभी हुकूमत आने वाले चंद महीनों में किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन दे पाएगी। नेशनल मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं वो $90 पर बैरल से ज़्यादा हो गई हैं और ये कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि $100 तक पहुंच सकती हैं, $100 से ऊपर जा सकती हैं। और उसके साथ साथ रुपए की कदर में जो कमी हुई है और उसका भी एक इम्पैक्ट, लेकिन कोर्स इंटरनेशनल प्राइसेस और लोकल करेंसी का जो उतार चढ़ाव है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये इम्पैक्ट है और मेरे ख्याल में ये इन्फ्लेशन का भी बायस बनेगा। मजीद आपको बताएंगे, अमीर जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना था कि कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी एहतजाजी तहरीक चला रही है। गवर्नर हाउस के बाहर अवामी धरना देंगे। अवाम से अपील करता हूं, इस सूरत हाल में खामोश रहना मौत है। मौत का इंतजार करने के बजाय घरों से निकलें। अवामी जमात से हुकूमत को यह इजाफा वापस लेने पर मजबूर करेंगे। मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफे का ऐलान किया है, शदीद मजम्मत करते हैं और ये IMF के कहने पर हुकूमत ने ये इक़दाम करके पाकिस्तानी अवाम के लिए जीना मुश्किल बनाया है। जमात इस्लामी बिजली की कीमतों में ज़ालिमाना इजाफे के ख़िलाफ़, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में ज़ालिमाना इजाफे के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक चला रही है। चारों सूबों में धरने देने का फैसला किया है। मैं अवाम से अपील करता हूँ कि खामोश रहना मौत है। अगर कौम निकलती है तो हम मजबूर कर सकते हुकूमत को कि वापस ले ले। कराची से आपको अपडेट करेंगे, जहां पे हुंडी हवाला डीलर्स के खिलाफ FIA का क्रैकडाउन और FIA का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुनज़्ज़म हवाला हुंडी गैंग के खिलाफ छापा मारा गया। मजीद डिटेल्स लेंगे अंजुम वहाब से। जी अंजुम। जी बिल्कुल, डॉलर की तखीरानंदोज़ी और हुंडी हवाले के हवाले से डीलर्स के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। FIA ने ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में एक हवाला हुंडी गैंग के खिलाफ छापा मारा है। ये गैंग था जिसमें छापे के दौरान 90 लाख पाकिस्तानी रुपए, 3200 अमेरिकन डॉलर और 26,420 के करीब UAE दरहम और 12,290 के करीब रियाल और हजारों की तादाद में बॉन्ड भी यहाँ पे रिकवर हुए हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 24 लाख रुपए से जायद है। इसके अलावा ऐसी डिपॉजिट स्लिप भी बरामद हुई हैं जो जिनके जरिए हवाला हुंडी के हवाले दिए गए थे। और छापे में 2 मोबाइल फोन मिले हैं जिनमें गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर जो करेंसी है हवाला हुंडी की गई थी उसके मुतालिक दर्जनों पैगामात हैं। इनमें 2 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें अहम हुसैन है, वीनस ट्रैवल एंड टूरिज्म के ये अकाउंटेंट थे, और शहजाद जावेद हैं जो इसके डायरेक्टर। इन दोनों को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश की जा रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मजीद आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने PTM हुकूमत की नायब तरमीम कालदम करार दे दी हैं। अवामी ओहदा रखने वाले तमाम अफराद के खिलाफ करप्शन केस बहाल होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 1-2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट भी सामने आ गया। फैसले में नायब को पाबंद किया गया है कि करप्शन केस जहां थे वहां से 1 हफ्ते के अंदर शुरू किए जाएं। नायब तरमीम से मुतालिक अदालती फैसले पर मुशावरत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म नारुल काकड़ ने कहा, एहतसाब का निज़ाम सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा एहतसाब भी ना हो जिससे निज़ाम शल हो जाए। उन्होंने कहा कि अगर इनके खिलाफ कोई इल्जाम साबित हुआ तो कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से फिलफौर इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा कर दिया है। CEC इजलास के बाद बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कहा कि हम आवाम से नहीं छुप रहे, इलेक्शन के लिए तैयार हैं। आप TV पर देख लें किसकी शक्लें मायूस नजर आती हैं।
चेयरमैन पीटीआई पर करप्शन के 13 केसेस में अब वो पिटीशन का मजा लेंगे। 90 दिन नैब रिमांड में रहकर दिखाएं, जमानत भी नहीं मिलेगी। राना सनाउल्लाह का नैब तरमीम कालदम करा होने पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। नून लीगी रहनुमा ने फैसला मुतनाज़ा करार देते हुए कहा, चीफ जस्टिस अपने इदारे की तबाही ही अव्वल नंबर पर आ गए हैं। मुल्क चला लें या नैब, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, नाकाम अंधा काला कानून रखेंगे तो इंसाफ तो नुकसान ही होगा। मेरा मौक़िफ़ रहा है, नैब खत्म ना किया तो मुल्क नहीं चलेगा। ये भी कहा कि मुकदमे रोजाना की बुनियाद पर चलाकर खत्म करें। गुड टू सी यू माई ऑल फ्रेंड्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के आखिरी केस में वकीलों से गुफ्तगू। चीफ जस्टिस ने कहा, शुक्रगुजार हूं अल्लाह ने मुझसे मुल्क और इंसाफ की खिदमत ली। मीडिया फैसलों पर तनकीद जरूर करे लेकिन जजेस पर ना करे। मजीद खबरें शामिल करेंगे। यहां पे आपको बताएंगे, सादिकाबाद में मोटरवे M5 गुड्डू इंटरचेंज के करीब खौफनाक हादसा हुआ है। 8 अफराद जाम बहक हो गए हैं। कॉट वालर से जा टकराई है। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। 2 अफराद जख्मी हुए हैं। मोटरवे पुलिस का कहना है कि जख्मी और लाशों को शेख सैद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक हादसा तेज रफ्तारी और गफलत के बायस पेश आया। हादसे का शिकार अफराद सक्कर से मोटरवे के रास्ते मरीज शाख जा रहे थे। जाम बहक होने वालों में नौबियाता दुल्हन भी शामिल थी, जिसकी 2 रोज कबल शादी हुई थी और दुल्हा शदीद जख्मी हुआ है। और यहां पे आपको बताएंगे, वलीतंगी कोयटा के करीब दहशतगर्दों और का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला सामने आया है। और आपको ये भी बताएंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए हैं। ISPR ने बताया है, गुज़श्ता रोज हमले पर पाक फौज के सूबेदार कैसर रहीम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद और एक सिपाही शदीद जख्मी हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरआज़्म है। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे आज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। पेशावर से आपको खबर देंगे। पेशावर में CTD की फकीराबाद बाज़ियात के इलाके में कार्रवाई हुई है। CTD ज़राए का कहना है कि कार्रवाई के दौरान कलदम दाइश की मुनज़्ज़िम गिरोह ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी है। जवाबी फायरिंग में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। हलाक दहशतगर्दों की 5 या 6 साथी भी फरार हो गए हैं। और यहां पे आपको बताएंगे, निगरान वज़ीर आज़म नवाजुल हक काकड़ कहते हैं कि अगर इंतखाबात की तारीख का ऐलान मैं करूंगा तो गैर कानूनी होगा। बॉर्डर से ट्रेड खुल गई है। डॉलर स्मगल होना इतना आसान नहीं है। यहां पे आपको बताएंगे, AOI नेटवर्क की कामयाबी कामरानी का 1 और साल मुकम्मल हो गया है। 23 साल से जारी सफर का हर साल रहा बेमिसाल। अल्लाह की रहमत, अनथक मेहनत और मिसाली लीडरशिप ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। इदारे मीडिया इंडस्ट्री में पाकिस्तान की सबसे बड़ी शिनाख्त बन गया है। देखते ही देखते AOI एक चैनल से चैनल्स की फैमिली बन गया। आज AOI न्यूज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला न्यूज चैनल और AOI डिजिटल पाकिस्तान का नंबर 1 और सबका महबूब इंटरटेनमेंट चैनल बन चुका है। बात करेंगे बदलते मौसम के हवाले से। आपको बताएंगे, मुल्क में आज कहीं हल्की तो कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने आइंदे 24 घंटों के दौरान मिठी, थरपारकर, उमरकोट, खैरपुर, सांगड़, मूसाखैर, बारखान, लिसबेला, जोब, कल्लात, खुस्सार में बारिश की पेशगोई की है। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की तवक्को है। पाकपतन से आपको बताएंगे, पाकपतन में सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल करने वाले 4 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इमदाद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। ड्यूटी के दौरान डाकुओं की फायरिंग से कत्ल होने वाले सिक्योरिटी गार्ड अफंदी खान के कातलों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक डाकुओं ने दौरान तफ्तीश मुख्तलिफ इजला में 30 से जायद वारदातों का इंकशाफ किया है। पुलिस ने उसका केस रजिस्टर किया और उसकी तमाम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उसकी तफ्तीश की। उसके न सिर्फ तमाम कातिल और जो उस गैंग के 4 मेंबर्स थे वो गिरफ्तार हुए, बल्कि उनसे इस शहर की और बहुत बड़ी वारदातें ट्रेस हुई और उनसे रिकवरी भी हुई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक
कम्युनिटी पुलिसिंग करते हुए डीपीओ ने मुखैर हजरात के तामन से सिक्योरिटी गार्ड के बेटे को 10 लाख रुपए की इमदादी रकम दी। सबके कातिल पुलिस ने पकड़ लिए हैं। मैं आईजी पंजाब और डीपीओ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूं और चौधरी ताहिर का, जिन्होंने हमारे लिए रोजगार का बंदोबस्त किया। उनकी सिक्योरिटी गार्ड मकतूल अफंदी खान के बेटों को मुमताज कारोबारी शख्सियत चौधरी ताहिर इकबाल ने फौरी तौर पर मुलाजमत देने का ऐलान किया ताकि वो बाइज्जत रोजगार कमाकर अपने खानदान की कफालत कर सकें। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज, पाकपतन। फेस्को जंग सर्कल में बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम में 100 से ज्यादा मुकदमात दर्ज करके 1 करोड़ 30 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। एससी जंग सर्कल मुदस्सिर शेख का कहना है कि मुदस्सिर शेख फेस्को की बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम में जंग सर्कल की तमाम डिवीजन जंग 1, जंग 2 और सुल्तान बाहू में खुसूसी टीमें तश्कील देकर बिजली चोरों और डिफॉल्टर से रेगुलराइज भी जारी है। जब से मुहिम शुरू हुई है 100 बिजली चोरों को पकड़ लिए है और हमने उनको तकरीबन 4 लाख के करीब यूनिट चार्ज किए हैं और तकरीबन 12 मिलियन के करीब जो है उनको जो है अपने जुर्माने आयद किए हैं। उन सब के खिलाफ जो है हमने FIR दर्ज करा दी है। कराची के ताजिर कहते हैं इंतजामिया ने दुकानों गोदामों पर छापे मारकर खौफ और हिरास फैला दिया है और एक दुकान में 50 बोरी चीनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया है। पीर को शहर की तमाम होलसेल मार्केट्स बंद रहेंगी। अंजुम वहाब की रिपोर्ट देखिए। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने जोड़िया बाजार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 125 थोक की दुकानों गोदामों को सील करके भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। चालान करने का ज़ाब्ता होना चाहिए। होलसेल बाजार के एक ताजिर को 2 बोरी चीनी रखने पर 30,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया। जो मजिस्ट्रेट आता है वो ये कहता है कि जी गाड़ी में बिठा दें, व्यापारियों को गाड़ी में बिठाएं। असल जड़ में जाए ना, जहाँ से ये वबा फैली है वहाँ पकड़े ना। इन दुकानदारों को हरासमेंट करके क्या हासिल होगा। अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना था कि चीनी 165 अरब रुपए का स्कैंडल है। चीनी के जखीरा अंदोजों और सट्टेबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद चीनी की कीमत मजीद बढ़ गई है। कार्रवाई से कबल चीनी की एक्स मिल कीमत 141 रुपए थी, 5 रुपए इजाफे से 146 रुपए फी किलो हो गई है। छापों पड़ने के बाद जब सप्लाई बेड होना शुरू हो गई है तो आज चीनी जो होलसेल में बिक रही है वो 150 रुपए में बिकना शुरू हो चुकी है और ये अलमिया है कि 146 था, उसके 4 रुपए बढ़ चुके हैं होलसेल में। ताजरों का कहना था कि कमिश्नर कराची ने मुज़ाकरात के लिए बुलाया और खुद मीटिंग में चले गए। इंतजामिया ने मुज़ाकरा से मामला तय न किए तो पीर को हड़ताल होगी। कैमरामैन नोमान खान के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज, कराची।